नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम मजदूरी और प्रेम नामक निबंध, जो कि सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, उसका अध्ययन करेंगे। और इस निबंध में कई सारे प्रखंड हैं। हम हर एक प्रखंड का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के मुताबिक कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी प्रथम की पाठ्यपुस्तिका सृजन का 12वां अध्याय है। और सबसे पहले तो हम इस पाठ का परिचय करें, फिर हम मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए, मजदूरी और प्रेम नामक पाठ का परिचय। आप देखें कि प्रस्तुत निबंध, यहाँ से स्पष्ट होना चाहिए कि यह जो है वो निबंध है। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। जैसे किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जाता है। पैसा प्रतिदान नहीं हो सकता, उस काम का एक प्रकार से मूल्य नहीं हो सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। सिर्फ मूल्य दे करके उसका भाव या उसका कीमत चुकाना यह एक प्रकार से युक्ति युक्त नहीं ठहरता। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही है जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। अब हर एक प्रखंड का हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हल चलाने वाले का जीवन किस तरह का होता है उसकी बात करें। अब देखिए, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। कौन? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्म आहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने वाला किसान भी ब्रह्मा के समान है। इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना कि अन्न को पैदा करने वाला कृषक या किसान भी उसी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्ष की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदना आदि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही ये अपनी भूख निवारण कर लेता है। यानी कि भोला भाला, सरल और निश्चल किसान ब्रह्मा के समान है। ठंडे चश्मों, चश्मे का अर्थ झरना होता है, और बहती हुई नदियों के शीतल जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर ये अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं।
यानी कि इनके बच्चों के मनोरंजन का साधन भी खेत से संबंध रखता है, इस ज़मीन से गहरा संबंध रखता है। इसको और इसके परिवार को किससे प्रेम है? इसको और इसके परिवार को बेल और गांवों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, उपासना करता है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता, और यदि कोई इसको भी धोखा दे दे तो इसका उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। इस प्रकार से कोई भी अगर छल करने की भी सोचता है तो भी भगवान इनकी स्वयं मदद करने को तत्पर रहते हैं। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? अर्थात यही सबसे बड़ा तप उसके जीवन में है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने इस संबंध में कहा भी है कि भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु है। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजों का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों का पालन करने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। ये सारी की सारी जो उपमाएं हैं ये किसान को दी गई हैं, हल चलाने वाले किसान को दी गई है, कि किसान ही है जिस पर सारी सृष्टि टिकी हुई है, या सारी सृष्टि का नियामक एक प्रकार से ब्रह्मा की तरह किसान है, जो भी अन्न पैदा करता है और उसको ब्रह्मा के समान भी बताया गया है। तो पहला खंड पूरा हुआ मजदूरी और प्रेम का। अगला जो है वो हम पढ़ेंगे गडरिये का जीवन, जो भेड़ें चराता है। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है, यानी कि प्रकृति में अपने आप में मस्त उनकी भेड़ें चर रही है और वो आनंद मग्न है। वह निरोगता को पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों न सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। देखिए, ब्रह्मा के समान किसान को बताया है और विष्णु के समान इस गडरिये को बताया गया है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है।
घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है, यानी कि घुमाकर जीवन है। जहाँ उनकी भेड़ें चरती हैं, जहाँ उनके लिए चारागाह की व्यवस्था होती है, गडरिया अपने परिवार के साथ वहीं उन्मुख होता है। किसी के घर में न घर कर बैठना, इस दारेफानी में ठिकाना बेठिकाना और मकान बरला मकान रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा है, इनके मित्र है। उन्हीं से इनकी बातें होती हैं, उन्हीं से ये अटखेलियाँ करते हैं। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्य में मुख पर पड़ रही है। ये सूर्य को देख रही है और वह उसको देख रहा है। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवा अवस्था की पवित्रता पर, प्योरिटी पर मुग्ध है और वह आश्चर्य से अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। यानी कि बच्ची प्रकृति के सबसे बड़े नायक सूर्य की रोशनी से मस्त है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें भी सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में ये परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। आगे देखिए, भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। यानी कि परवरदिगार के सामने उसके बचाव के लिए, प्रार्थना के लिए सारे हाथ उठ जाते हैं। पता नहीं ये किसे बुलाती है, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे। मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुई और बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना शुरू कर दिया। किसने? दोनों कन्याओं ने पहाड़ी राग अलापना शुरू कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्म आनंद का समा बांध दिया गया और मेरे पास भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो। यानी कि यह निश्चल जीवन है, यहाँ कोई किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं। अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार से आनंद मग्न रहते हैं कि कोई विकार नहीं। मेरी ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओंठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है इन लोगों के जीवन में। चाहे वो गडरिया हो, चाहे वो किसान हो, अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेमी मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। इस प्रकार से हल चलाने वाले का
और गडरिये का जीवन बहुत शानदार और निर्विकार है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ इस प्रकृति के साथ में मेल जोल बढ़ा करके चलने का बहुत बड़ा अवसर भी मिलता है। चलिए फिर हम अगला अंक पढ़ेंगे, मजदूर की मजदूरी। जो मजदूरी करता है उसकी मजदूरी किस प्रकार से मिलनी चाहिए। अध्यापक पूर्ण सिंह ने इस अंक में अच्छा विश्लेषण किया है। देखिए, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल्लगी है। हाथ पांव सिर आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए उस दौरान जहाँ वो मजदूरी करता है। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि परस्पर की प्रेम सेवा से मजदूरी का ऋण उतरता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूरी को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का समा बंध जाता है, यानी कि उनके साथ में आत्मीय संबंध हो जाता है, गहरा नाता जुड़ जाता है। गाडे की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठ कर सीती है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयसर न हुआ। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए हैं, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर शुरू कर दिया सीने का काम। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाट चली आ रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है, यानी कि इनको तो प्रार्थना, संध्या और नमाज या ईश उपासना से भी बढ़कर बताया गया है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है, शीघ्राति शीघ्र सुनता है। प्रेम मजदूरी क्या है? मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है कि उनके मन के विचार जो चित्र के माध्यम से उद्भासित हुए, केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में बहुत बड़ा फर्क दिखने को मिलता है कि हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए आचार मुरब्बे में नहीं आता। यानी कि कोई भी काम हम अपने हाथों से करते हैं,
उसका आस्वादन भी अलग होता है, उसका स्वाद भी अलग होता है। और मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन जहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वह मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत को पान करता हूँ। यानी कि जो प्रेम का रस छुपा हुआ है आनंद उसी में है। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपने प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, यानी कि दूध दो लिया। गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जानो पड़ती है और उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभाशी लगती है। यानी कि यह एक प्रकार से हमारे पृष्ठभूमि, हमारे घर का या हमारे परिवार के प्रातःकालीन जो दिनचर्या है उसका बहुत सटीक चित्रण मजदूरी और प्रेम नामक निबंध में सरदार पूर्ण सिंह करते हैं। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायी लालिमा देख पड़ती है। ये रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। तो इस तरह से मजदूर की मजदूरी या मजदूर से परस्पर प्रेम भाव से ही उसकी मजदूरी चुकता की जा सकती है, अन्न और धन से कतई नहीं। चलिए अगला है मजदूरी और कला, जो कि इस मजदूरी और प्रेम नामक निबंध का एक अलग भाग है या अन्य भाग है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत यानी कि व्यापार, अदला बदली, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाव की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, यह महत्वपूर्ण है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही कला है, यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहास से सिद्ध है कि निकम्मे
पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। यानी कि पुरुषार्थ ही है जो जीवन का सबसे बड़ा मानक है, जीवन का सबसे बड़ा निर्धारक है। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिसमें जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा, योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। हमारा शरीर ही है, उससे अच्छा काम होता है और उसी से बुरा काम होता है। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक जाती है। बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है और इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह नया प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, यह महत्वपूर्ण है। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेतों की मेड़ों का, कपड़े के तांगों का, जूते के टांकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। यानी कि ये प्रगतिवाद का सूचक है निबंध। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। ये राग है, गायकी है। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। ऐसी कवि की कल्पना है, ऐसी लेखक की कल्पना है। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी और कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, सुधाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। इस तरह से मजदूरी और कला में जो मुख्य बातें थी हमने उसकी चर्चा करी। अब हम चलेंगे मजदूरी और फकीरी में। अब देखिए, मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परमावश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्चभाव शिथिल हो जाता है और फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि उनमें भी कुछ नूतन या नयापन देखने को मिलना चाहिए, ऐसी लेखक अपेक्षा रखते हैं। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करता है। जो जल्दी उठ करके और प्रकृति के सुरम्य वातावरण का आनंद लेता है। आगे देखिए, और बिस्तर पर पड़े रहना, उन्हें बासी करना है, निकम में बैठे हुए चिंतन करते रहना और बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना,
मानो सोते सोते खर्राटे मारना है, यानी कि करने से कुछ भी करने से होता है। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं, यानी कि उनको भी काम करना चाहिए, उनको भी पुरुषार्थ में पारंगत होना चाहिए। ऐसी लेखक बात इस अध्याय में कर रही है। तब तक उनका मन और बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन वासी, उनका ध्यान वासी, उनकी पुस्तकें वासी, उनका लेख वासी, उनका विश्वास और खुदा भी वासी हो गया है, यानी कि उनमें वो नयापन नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही है जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। ऐसा हर बार देखने को मिलता है। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूरी के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। मजदूरी तो मनुष्य की समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिए जाता है। सच्ची मित्रता ही तो इस सेवा है। जो सेवा भावना रखता है वही सच्ची मित्रता है। उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वहीं होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन है, यानी कि सृष्टि के नियामक परमात्मा ने हमें समान रूप से पैदा किया है। ये जो बवंडर है, ये सारे पुल हमने बांधे हैं। अपने ही भाई बहन के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? ये सारा संसार एक कुटुंबवत है, परिवार की तरह है। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग, रूपवान कुटुंबी रहते हैं। सब किस्म के लोग इस एक छत के नीचे पर रहते हैं और मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोगी तो करेंगे। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु शुभापूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका ये घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानव उसके स्वार्थ रूपी धुरे के चक्कर देती हैं, परंतु उसका जीवन ही अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है, और अंततः ये चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का जहाँ भी अभाव है, जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी कि मजदूरी और फकीरी समकक्ष है, एक ही तो है। फिर आप आगे देखें, मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है, स्पिरिचुअल रूल है। जान ऑफ आग की फकीरी और भेड़ें चराना, टालस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्व तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना,
गुरु नानक और भगवान कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। तो इस तरह से हमारा मजदूरी और प्रेम नामक महत्वपूर्ण निबंध, जिसमें हमने मजदूरी और प्रेम पढ़ा, मजदूरी और कला पढ़ा, हल चलाने वाले का जीवन पढ़ा, गडरिये का जीवन पढ़ा, मजदूरी और फ़कीर नामक प्रकरण पढ़ा। इन सब में मोटे मोटे रूप में हमने देखा कि लेखक कर्म और पुरुषार्थ पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं और इसी के माध्यम से व्यक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है या करने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूँ हमने इस पाठ को अच्छे से समझने की कोशिश की और दोबारा पढ़ करके तिबारा पढ़ करके जब तक समझ में नहीं आता है उसको गहराई के साथ में पढ़ें, अच्छा प्रश्न अच्छे तरीके से समझें और अच्छे सारे सवाल इनसे बनने की संभावनाएं रहती हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से इजाज़त। एक साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।